गुड मॉर्निंग दोस्तों। जूनियर इंजीनियर के लिए जो टोटल पोस्ट रिलीज हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। टोटल पोस्ट 942 है, वो भी सिविल इंजीनियर के लिए। मैं यहाँ पे आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जिला स्तर पे चयन कैसे होता है, ओके। और 40% क्या है, और ऑनलाइन फॉर्म कहाँ जमा करना है, ऑनलाइन फॉर्म का ऑफिशियल लिंक क्या है, मेरिट लिस्ट कैसे बनता है। फुल इंफॉर्मेशन में हम आपको बताएंगे कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। लास्ट डेट आपको मैं बता दूंगा, सिलेक्शन प्रोसेस बता दूंगा, मीन्स ऑल डिटेल्स में बताऊंगा। और जो सैलरी आपका रहने वाला है 72,400 से स्टार्ट हो जाएगा पर मंथ। आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो आप हमें कमेंट करोगे कि यहाँ पे 27,000 पर मंथ दिखा रखा है, तो आप वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आपका सैलरी नहीं लिखा है, वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। और क्या लिखा है हम आगे बातें करेंगे, ओके दोस्तों। अगर आपको ये जॉब नोटिफिकेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक इमोजी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि आपका जो भी है मेरिट लिस्ट में नाम 100% आ जाए, आई होप। तो चलिए हम नोटिफिकेशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ जानते हैं, ओके। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग नियोजन नोटिस संख्या, ये आप याद रखिएगा 6394, ये आपका नियोजन संख्या है। ऑफिशियल वेबसाइट है zp.bihar.gov.in, ओके। यहाँ पे दिया मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, 15वीं वित्त आयोग, सष्टम राज्य वित्त आयोग द्वारा संचालित योजनाओं एवं अन्य विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु तकनीकी सहायक के रिक्त पद पर चयन संबंधित सूचना, ओके दोस्तों। चलिए हम आपको ना कुछ बेसिक जानकारी भी दे देंगे, जहाँ पे हमें लगेगा कि आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है समझाने में, वहाँ पे हम 100% एक्सप्लेन कर देंगे, ओके। राज्य सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, ये सब है। संविदा आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पद नाम, पदों की संख्या एवं अन्य विवरणी निम्न प्रकार है। देखिए, जो आपका पद का नाम होगा वो तकनीकी सहायक होगा। जो टोटल पोस्ट है वो 942 है, ये प्लस माइनस हो सकता है, ओके। अगर आप बिहार के वासी हैं तो आपके लिए 40% सीट रिजर्व है, बाकी जो 60% सीट है वो आउट ऑफ स्टेट वाले हैं। तो आप लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रहा है, क्योंकि बिहार वाले के लिए ही 40% रिजर्व करके रखा है, दूसरे स्टेट वाले को 60% सीट दे रहा है, ओके। तो ये गलत बात है, यानी आप अपने घर में ही आपको जगह नहीं मिल रहा है। तो सोचिए, दूसरा स्टेट वाले क्या करता है कि ओनली होम स्टेट ही अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट एलिजिबल नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट ना ज़्यादा काबिल बना हुआ है, और इसी के चक्कर में ना जो बिहार का रियल रेजिडेंस है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 40% ही सीट है, 60% हम किसी और को दे देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? बाबा जी का ठुल्लू बचेगा। बात सही है, बट आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, और कुछ होगा भी नहीं, ओके। चलिए हम रीड करते हैं। जिलावार रिक्तियों की सूचना पंचायती राज विभाग के वेबसाइट यानी zp.bihar.gov.in
पर देखा जा सकता है। संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता भारत के नागरिक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर बिहार स्टेट वाले सिर्फ एलिजिबल रहता है ना, तो बिहार के हर स्टूडेंट को गवर्नमेंट की जॉब लग जाता। बट हमारे बिहार गवर्नमेंट ओवर स्मार्ट बन रहा है, ज़्यादा काबिल बन रहा है, उसे दूसरे स्टेट से सीखना चाहिए। दूसरे स्टेट में आप अप्लाई करके देखो, अप्लाई नहीं कर पाओगे। बट बिहार में ऑल इंडिया का स्टूडेंट एलिजिबल है। ये बिहार वालों स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। ना आप इस पे आवाज़ उठाओगे, ना कोई ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि इतने लोग चुप है तो हम भी चुप रहेंगे, ओके, और शांति से रहेंगे। इसलिए बिहार इतना पीछे है, मेन रीज़न यही है। बाकी दूसरे स्टेट में रहता ना तो अलग बवाल मचता, चाहे सिलेक्शन हो ना हो। बट जो भी है बिहार वाले के लिए कम से कम 70% रिजर्व होना चाहिए, ओके। चलिए ये बात की बात है। हम यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1735 दिनांक 2 यानी 22 जून 2006 के अंतर्गत जो भी आपका यानी एज हो गया, एज लिमिट हो गया, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, जो भी हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ये इसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला के लिए 40 वर्ष दिया है, ये फालतू का दिया है। अनुसूचित जनजाति ये 42 वर्ष है। आरक्षण देखिए, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों के आरक्षण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिनियम इतना है, यह फालतू है, उतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर के से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के संपर्क समितियाँ ये 4% शैक्षिक समीक्षा यानी दिव्यांगों के लिए, डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए है, ओके। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, प्लीज़ आप यहाँ पे अप्लाई के लिए आ गया है तो यहाँ पे हम कोई चीज़ें आपको नहीं सजेस्ट करेंगे, क्योंकि फॉर्म आप ध्यान से फिल करिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो, और अपना जो भी है कास्ट और परसेंटेज एजुकेशन क्वालिफिकेशन का वो ध्यान से आप फिल करिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि करेक्शन करने का मौका मत लो आप, ओके। देखिए हम आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। आवेदक के द्वारा किसी एक ज़िले में ही आवेदन किया जा सकता है, यानी आप एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप होम डिस्ट्रिक्ट चूज करोगे तो सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी जो मेरा डीएम साहब है, जिलाधिकारी है, वही रोस्टर लिस्ट रिलीज करने वाले हैं। तो ये लोकल को प्रेफरेंस देंगे, 100% देंगे। ये बात आप याद रखिएगा। आप जहाँ तक संभव हो, अगर आप बिहार का रेजिडेंशियल है तो वैकेंसी कितना कम हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट आप चूज करिएगा होम डिस्ट्रिक्ट ही, आप फ़ायदा में रहोगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर जितना भी लिस्ट बना है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना के अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में किसी प्रकार का दबाव मान्य नहीं है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता अपात्रता संबंधी निर्णय लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन से भरी गई सूचना काउंसलिंग क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर रद्द किया जाएगा। यानी जो मिसमैच है, यानी कोई जानकारी जो आप ऑनलाइन फिल किए हैं और ऑफलाइन में आप शो नहीं कर पा रहे हैं, उस टाइम पे आपका जो भी है कैंडिडेचर वो कैंसिल कर सकता है। आपके सिवा कोई यहाँ पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, तो आप डरे मत,
जो भी है देखा जाएगा। आप जो भी है अपना इंफॉर्मेशन करेक्ट अप्लाई करिएगा। ओके, अगर जॉब लेना हो तो, अगर नाम फेमस करना है तो कुछ आप डाल सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे जाओगे और अपना फॉर्म भर लोगे, वो भी 26 जून से पहले। ओके, मेधा सूची का निर्धारण, तकनीकी सहायक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शिक्षा शैक्षणिक योग्यता मान्यता आधार पर पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होगी। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। मेधा सूची में सामान्य अंक रहने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी। ये सब फालतू की बातें हैं। प्रतीक्षा सूची से होने वाली रिक्तियों को अलग एक वर्ष में भरा जा सकता है। ओके, रिक्तियाँ घट सकती है, बढ़ सकती है। ये 7 नंबर चीज आप ध्यान से पढ़िए। उक्त पद पर चयन जिला स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयनित समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका गठन निम्नतः किया गया है। जिला अधिकारी यानी अध्यक्ष रहेंगे, यानी जो भी सिलेक्शन का मेन पावर है वो डीएम साहब के हाथ में रहेंगे, जिला अधिकारी के हाथ में रहेंगे। उप विकास आयुक्त, ये डिप्टी प्रेसिडेंट मान लो इनको। और थर्ड देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के एक पदाधिकारी जो जिला अधिकारी द्वारा नामित हो, वो भी सदस्य रहेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग के एक जिलाधिकारी जो जिला अधिकारी द्वारा नामित हो, वो भी सदस्य रहेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी भी सदस्य रहेंगे। इसका मतलब है कि ये 5 लोग हैं, 5 लोगों में से किसी एक से आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। अगर बात बन जाए तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, आप अपना सोर्स लगा लो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह चयन संकल्प संख्या 4046 इतने के आलोक में है। संविधा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार मानेंगे। बट आप इतना याद रखो कि 60 ईयर तक, मतलब 60 ईयर का मतलब ये है कि आपका जो भी है एज लिमिट, वो 60 साल तक आप इसमें जॉब कर सकते हो। 60 साल से पहले आप किसी करप्शन में फंसोगे तो अलग बात है, तब निकाले जाओगे, उससे पहले आपको कोई निकाल नहीं सकता है। आप ये ध्यान में रखना। तो इसको आप फालतू का नोटिफिकेशन मत समझ लेना। ये लाइफ सिक्योर जॉब है, क्योंकि एक डिप्लोमा वाले को 72,000 अप्रॉक्स पर मंथ मिलेगा, ये मायने रखता है। इतना तो बीटेक बीई वाले को भी नहीं मिलता है, वो भी किसमें, तो जूनियर इंजीनियर में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। 4 साल तैयारी करने के बाद ऐसा जॉब नहीं ले पाता है। बट आप लोग का क्या है, तकदीर अच्छा है, डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहा है। ओके, नियोजन के संदर्भ में विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इस नियोजन को कभी भी रद्द किया जा सकता है। आवेदक को का कोई दावा मान्य नहीं होगा। ये सारा का सारा 100% गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप लास्ट 60 साल तक जॉब कर सकते हो, जो आपका एज लिमिट है। इतना जान लो, और कुछ नहीं है। बाकी का ये आप रीड कर लेना, मैं दे दूंगा। ये देखिए, भोजपुर में कितना अदर के लिए 5 सीट है। ओके, बक्सर में अदर के लिए 2 सीट है, कैमूर में अदर के लिए 4 सीट है, नालंदा में अदर के लिए 13 है, पटना में 13 है, रोहतास में 5 है। ओके, अरवल में 2 है, औरंगाबाद में 3 है। यहाँ पे देखिए SC ST तो लपाता ही है, उसका तो बात ही छोड़ो।
पूर्वी चंपारण में जनरल का 22 है, मुजफ्फरपुर में 11 है, SC/ST का तो नाम चर्चा ही नहीं है। बाकी आप देख लेना, सीतामढ़ी में 10 है, शिवहर में 1 है, वैशाली में 5 है, पश्चिम चंपारण में 18 है, गोपालगंज में भी 5 है, सारण में 13 है, सिवान में 10 है। ओके, बाकी आप पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा नोटिफिकेशन। दरभंगा में 15 है, मधुबनी में देखो 0 है। ये हुई ना बात, इसमें किसी के लिए सीट है ही नहीं, ये आरक्षण है महिलाओं के लिए। टोटल 3 ही सीट है। मधुबनी वाले आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है ये बैकलॉग में। और मधुबनी में देखिए 17 सीट अवेलेबल है, SC/ST का भी सीट अच्छा है। समस्तीपुर में बैकलॉग 0 है, समस्तीपुर में 17 सीट है। बेगूसराय में 5 है, जमुई में 6 है, खगड़िया में 5 है, लखीसराय में 4 है, मुंगेर में 5 है, शेखपुरा में 2 है। टोटल 44 सीट है। ओके दोस्तों, ये मनीष जी का सिग्नेचर है। यहाँ पे देखिए बांका में 3 है, भागलपुर में 3 है, मधेपुरा में 0 है, सहरसा में 0 है। ये सब तो कोसी बेल्ट है ना। कोसी डिवीज़न में उनको ज़्यादा सीट देना चाहिए क्योंकि ये बाढ़ वाली एरिया है। कम से कम जल संसाधन वाली डिपार्टमेंट तो दे देते, वो कौन समझाए इन लोगों को, सिर्फ बाढ़ का पैसा खाना है। दोस्तों आई होप कि ये नोटिफिकेशन आया है तो आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म भरने का तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसमें नो एग्ज़ाम है, डायरेक्ट सिलेक्शन है। डिप्लोमा वाले हैं, अगर बिहार से जूनियर इंजीनियरिंग किए हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आउट ऑफ स्टेट से भी हैं तो आपका परसेंटेज अच्छा होगा, 80% प्लस ही होगा, हमें पता है। तो आपको सिलेक्शन होने का चांस 100% है और मस्त जॉब है। आप टेंशन ना लो, सेंट्रल गवर्नमेंट से ना ज़्यादा प्रेफरेंस उस जॉब में मिलेगा और इंजॉय करोगे ऑफिसर ग्रेड का, ये मेरा वादा है। ओके, आई होप कि आप लोगों का जल्दी मेरी लिस्ट भी रिलीज हो जाए और मैं आप लोगों का नाम भी बहुत जल्दी देख पाऊँ। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त को ये वीडियो